इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज ये प्रेस वार्ता जो नेशनल हेराल्ड का घोटाला सामने आया है और जिस तरह से अराजकता हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जो की जा रही है उसे देख रहे हैं, उस पे ये प्रेस वार्ता है। और इससे पहले कि मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पे ये प्रेस वार्ता करूं, कुछ वो सवाल जो जनता पूछ रही है और जिसका उत्तर राहुल गांधी को देना है, इस मंच से उठाऊं। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सख्त शब्दों में राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को ये बताना आवश्यक है, सावधान करना आवश्यक है, चेतावनी दे रहा हूं कि जिस तरह से अमर्यादित आचरण कांग्रेस पार्टी द्वारा, राहुल गांधी द्वारा और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, यह कतई उचित नहीं है। पहले आप चोरी करेंगे, देश को लूटेंगे और उसके बाद पूरे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे। पहले चोरी फिर सीना जोरी। लोकतंत्र में मर्यादा होती है, यह देश संविधान से चलता है। और जिस तरह से देश की एक जांच एजेंसी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये जान लें कि वो कानून से ऊपर नहीं है। यह भी तथ्य सर्वविदित है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप पे बाहर हैं। और उसके बाद भी एक अभियुक्त और आरोपी होने के बावजूद सार्वजनिक जीवन में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आपको चाहिए कि जो सवाल जनता पूछ रही है, जो हम यहां से उठा रहे हैं, उनका उत्तर दें। लेकिन हमने क्या देखा? हमने ये अनर्गल बयान सुने हैं। ईडी को सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से पूछताछ करने के लिए घर जाना चाहिए। यह कहां देखा गया है? यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और गांधी परिवार संविधान से ऊपर हैं। लेकिन कोई आरोपी है तो हमारे देश का कानून यह कहता है कि उससे पूछताछ भी होगी और जो मुख्यालय होगा वही होगी। जो वीवीआईपी कल्चर कांग्रेस की सरकार में चलता था, यह बंद किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और आम जनता की यही चाहत है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप शब्दवीर मत बनिए, आप तथ्यवीर बनिए। तथ्य ऐसे दीजिए जब जनता सुने तो कहे कि हां, बात तो सही कही गई। और मेरा प्रयास इस मंच से केवल इतना है कि सबसे पहले मैं यह दिखाना चाहता हूं, निचली अदालत में आपको बेल मिली। वो बेल का ऑर्डर आपको एक आरोपी मानता है। 19 दिसंबर 2015 आप दिल्ली उच्च न्यायालय गए और इस प्रार्थना से गए
कि जो मामला चल रहा है ये राजनीतिक द्वेष का मामला है, इसे समाप्त किया जाए, रद्द किया जाए। और मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि ये आदेश आज सुबह जब मेरे साथी ने प्रेस से वार्ता करी तो ये पढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला रद्द नहीं होगा, लेकिन एक लाइन में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लेके आया हूं, यह जरूर पढ़ूंगा और उसके बाद वो सवाल पूछूंगा जो जनता पूछ रही है। 12 फरवरी 2016 सर्वोच्च न्यायालय, पहले पृष्ठ पे क्या लिखा है? याचिकाकर्ता सोनिया गांधी जो एक्यूज्ड है, इन्होंने मांग करी मामला रद्द हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो लाइन मैं जरूर पढ़ूंगा। Insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering therewith. हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्या सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आस्था नहीं है? क्या आपकी आस्था इस देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में नहीं है? ये बताइए जनता को। इसके बाद यह बात सर्वविदित है कि किस तरह से जो अब इस दुनिया में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, गांधी परिवार के करीबी मोतीलाल वोरा जी पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जो भी किया मोतीलाल वोरा ने किया। मैं एक बात और प्रश्न उठाता हूं विधिक तौर पे, और इसका उत्तर राहुल गांधी अगर देंगे तो देश की जनता को अच्छा लगेगा। क्या यह सत्य नहीं है कि 38% की जो शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी की है और 38% की शेयर होल्डिंग जो है वो राहुल गांधी की है यंग इंडिया में? दोनों को जोड़िए 76%। और कानून ये कहता है कि 50% से ज्यादा 51% पे आपका कंट्रोलिंग स्टेक होता है। कंपनी द्वारा जो भी फैसला किया जाता है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर द्वारा किया जाता है। मेरा दूसरा सवाल, जब कंट्रोलिंग स्टेक राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है और गांधी परिवार का है 76% से ज्यादा, तो ठीकरा फोड़ा जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति में पर जो आज दुनिया में नहीं है। तो ये फैसला किसने लिया था? ये जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, मनी लॉन्डर किया गया, ये किसने किया? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, डोटेक्स नामक एक कंपनी है जो 1 करोड़ का लोन, 1 करोड़ का लोन देती है यंग इंडिया को, और यंग इंडिया वो कंपनी है जिसके पास 1 रुपए का असेट नहीं, जिसकी वैल्यूएशन 0 है। मेरा तीसरा सवाल है, राहुल गांधी जी अगर हिम्मत हो तो दीजिएगा, जिस कंपनी के पास 1 रुपया नहीं, 1 असेट नहीं, उसको एक और कंपनी 1 करोड़ रुपया क्यों देती है? कृपया करके देश को यह बताइए। इधर उधर की बात ना कर, यह बता गांधी परिवार ने देश लूटा क्यों? यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न जो हम चाहते हैं आप उत्तर दें, तल्खी ना दिखाइए, ईडी को धमकी ना दीजिए, केवल चौथे प्रश्न का उत्तर दीजिए। राहुल गांधी की जेब से 1 रुपया नहीं गया। पहली जो किस्त 50 लाख की आई डोटेक्स की, वो उन्होंने पे करा, और जब पे करते हैं तो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है एजेएल की,
वो ट्रांसफर हो जाती है यंग इंडिया में। निष्कर्ष क्या है? जेब से 1 रुपया नहीं दिया, 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक, कंट्रोलिंग स्टेक जो 76% मैंने बताया है उसके हो गए। जो 50 लाख दिया वो भी किसी और कंपनी से लिया। ऐसा ट्रांजैक्शन राहुल गांधी जी हमने तो कभी नहीं देखा। कृपया करके उत्तर दीजिए। और पांचवा बहुत बड़ा सवाल है, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको विधिक समझ या व्यवहारिक समझ की आवश्यकता नहीं है। यह उच्च न्यायालय के आदेश में भी आया है कि 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति एजेएल के पास थी, असेट्स थे। लोन था 90 करोड़ का। यह बात और है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर से चंदा लेके दूसरी कंपनी को लोन देती है, यह कितना उचित है। लेकिन उसमें ना जाते हुए मैं एक जो बड़ा प्रश्न कर रहा हूं, आपके पास जेब में 2000 रुपए हैं, 2000 करोड़ का मामला इसलिए 2000 रुपए, और 90 रुपए आपको किसी को देने हैं। 90 करोड़ का लोन है, तो आप 2000 के पूरा का पूरा दे देंगे। आप उस असेट को बेच के 90 करोड़ का लोन दे सकते थे, लेकिन नहीं। मंशा क्या थी? मंशा यह थी कि ये 2000 करोड़ की जो संपत्ति है ये किसी तरह से यंग इंडिया में पहुंच जाए। ये मेरा पांचवा सवाल है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये बात कहता हूं। ये सवाल देश के सवाल हैं। आप ये जो बार बार कहते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी जी, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भ्रष्टाचारी परिवार जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर हैं। कोई राजनीतिक परिवार है क्या भारत में जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर हो? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। यह बात सही है कि आपको अगर डर नहीं लगता है तो डर नहीं लगता है भ्रष्टाचार करने से। आपके परिवार को और पार्टी के लीडर को डर नहीं लगता है तो वो कानून तोड़ने से, और आपको डर नहीं लगता है जब आप धमकी देते हैं देश की एक जांच एजेंसी को। लेकिन यह भी सत्य है राहुल गांधी जी, आपको डर लगता है। आपको कानून से बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर कानून से डर ना लगता होता, और आपका यह आरोप है कि राजनीतिक द्वेष से यह सारा मामला चल रहा है, तो आप सबसे पहले एक नागरिक की तरह न्यायालय का दरवाजा खटखटाते, एक आदेश लाते और कहते ये देखो, ये सत्य है, ये प्रमाण है मेरी ईमानदारी का। वो आप नहीं कर पाए। आपको उत्तर देने से बहुत डर लगता है। जब आपसे मुश्किल प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं, तो आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, एक नया प्रचलन है जहां जो हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं उनके लिए अपशब्द कहे जाते हैं। कहा जाता है कि वो इडियट है, कोई उन्हें पालतू बुला लेता है। मैं कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपको एक तथ्यों के आधार पर बात जरूर कहूंगा। जिसको गांधी परिवार के समर्थक और लीडर इडियट बुलाते हैं, उस ईडी ने 1,05,000 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्ति है उसे जब्त किया है। उसने 992 चार्जशीट दायर करी है न्यायालय में, जिससे कि जो देश को लूटते हैं उनको सजा हो सके, और 400 गिरफ्तारी करी है और 25 लोग कन्विक्ट करवाए हैं।
लेकिन दुखद यह है, खुली छूट है कांग्रेस में कि आप जांच एजेंसियों के लिए पालतू जैसा शब्द का इस्तेमाल करिए, उन्हें इडियट बुलाइए। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो जीनियस है, आप जानते हैं आइंस्टाइन से ज्यादा जिसे समझ कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कौन आरोप लगा रहा है? आज राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं, यह सत्य है। जनता ने उनको नकारा है। अमेठी का चुनाव वो हार गए, 40 चुनाव वो हरवा चुके हैं। संसद वो जाते नहीं, उनकी अटेंडेंस 40% है। ये है जीनियस। और जो 1,05,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करती है, टैक्स पेयर का रुपया सुनिश्चित करती है कि आम जनता के लिए लगाया जाए, उसको इडियट और पालतू बुलाया जाता है। और अभी जब इस प्रेस वार्ता के लिए मैं आ रहा था, तो एक आदेश आया ईडी कोर्ट से, जिसमें हमने देखा है कि संजय राउत, जो खुद अभी एक आरोपी हैं, वहां भी ऐसी ही दलील दी जाती है, राजनीतिक द्वेष का मामला है। लेकिन पहले 4 दिन की ईडी रिमांड में उन्हें दिया गया, और आज जो फैसला आया है, न्यायालय ने कहा है कि 4 दिन के लिए और इन्हें ईडी की कस्टडी में रखा जाएगा। और जिसे ये कहते हैं कि ईडी इशारों में काम करती है किसी नेता के, यह अपमान है भारत के संविधान का, न्यायपालिका का, नागरिक का, हर उस व्यक्ति का जिसकी आस्था संविधान में है। और न्यायालय ने आज क्या कहा है, यह बात मैं आपके सामने रख दूं। जो स्पेशल जज हैं, उन्होंने कहा है कि रिमार्केबल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द इन्वेस्टिगेशन संजय राउत के मामले में। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा है, ईडी ने न्याय संगत कार्रवाई करते हुए जो कदम उठाए, हमने देखा कि गुलाबी नोटों के पहाड़ दिखाई दे रहे थे, उसमें कार्रवाई हुई, किसी न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन बुरा कौन है? जांच एजेंसी है। सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं। जब देश को लूटते हैं तब नहीं सोचते हैं, लेकिन जब सवाल पूछो तो कहते हैं कि जो सवाल पूछ रहा है जांच एजेंसी बुरी है, इडियट है, पालतू है। यह इस देश के लिए कितना उचित है? इसीलिए ये राजनीतिक दल अलग थलग पड़े हुए हैं। इसके साथ ही मैं इतना कह के अपनी बात को अंत करूंगा। आज जिस तरह का व्यवहार एक आरोपी राहुल गांधी ने दिखाया है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बड़ी होती है। आपको चाहिए जो सवाल हमने यहां से पूछे हैं, उन सवालों का उत्तर दीजिए और हमें निशब्द कर दीजिए, हमें चुप करा दीजिए। देश की जनता भी यही चाहती है। लेकिन आपकी चुप्पी जो है वो साफ जाहिर करती है कि इस घोटाले में बहुत कुछ काला है, जैसे आपकी नीयत काली है। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो। मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे ज्यादा विद्वान जो हैं पत्रकार माने जाते हैं, और अगर आपका विवेक भी यही कहता है कि इन तथ्यों में दम है, तो जरूरी हो जाता है कि इन प्रश्नों का उत्तर गांधी परिवार दे।
और किसी भी जांच एजेंसी को अपशब्द कहना, डराना, जो व्यवस्था बनी है एक जांच करने की,